फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के साथ क्या हुआ? नई तस्वीर वायरल हो चुकी है और जनरल बाजवा जो कि इस वक्त अपनी फैमिली के साथ यूरोप के ट्रिप पर है, फ्रांस के बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड का रुख किया, लेकिन स्विट्जरलैंड में भी जनरल बाजवा ना कैमरे की आंख से महफूज रह पाए और मजीद तस्वीर जो है वो इस वक्त जनरल बाजवा की वायरल हो चुकी है। एक खबर तो यह है, जबकि दूसरी जानिब अब लड़ाई घरों तक आ चुकी है। कप्तान की अहलिया बुशरा बेगम की गिरफ्तारी का पहला बाज़ाब्ता कदम उठ चुका है और बुशरा बीबी पर पंजाब पुलिस ने पहला बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं इस वक्त वो भी आपके सामने रखनी है। जबकि जितने लोग इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं, चाहे वो परवेज खटक हो, असद उमर हो, जो पार्टी ओहदों से तो इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन पार्टी में रहने की बात कर रहे हैं, इमरान खान ने आज उन सब के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और सबके पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी है, क्योंकि कप्तान भी डट चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो मुल्क के अंदर जो सियासत है वो इस वक्त इस कदर गंदी हो चुकी है कि अब कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में भी अहम कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पर भी आपके सामने रोशनी डालेंगे। जबकि जनरल बाजवा के साथ क्या मामला बन रहा है, ज्यादा खबरें एक एक करके सारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ दायर दरखास्तों पर दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बगैर तस्दीक ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये 5 रुकनी बेंच जो है ये समाअत कर रहा था और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जजेस के खिलाफ, उसके ऊपर अब इन्होंने ये बात कही है कि बगैर तस्दीक ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि असल सवाल यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 19 मई के बाद हुई या पहले। इंक्वायरी कमीशन की TORs 19 को आ गए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एतराज ये उठाया जा रहा है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन जज साहब बेंच से अलग हो जाएं और इस तरह की चीजें। अच्छा, इसके साथ ही साथ ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकने का जो हुक्म इम्तना है, जो एक स्टे ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है, उसमें तौसी हो चुकी है और बेंच पर जो हुकूमत ने एतराजात लगाए हैं, ये 5 रुकनी बेंच जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कर रहा था, बेंच पर एतराज जो लगाया गया है उस एतराज पर फैसला महफूज हो चुका है और यह फैसला किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। एक जानिब ये सुप्रीम कोर्ट से अपडेट है, वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत को खैरबाद कह रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आप देखें कि परवेज खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर से इस्तीफा दिया। उसके बाद असद उमर साहब ने कहा कि मैं पार्टी में रहूंगा, मैं पार्टी को नहीं छोड़ रहा, लेकिन मैं सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी या जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है CEC, उसकी मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहा हूं और मैं उसका मेंबर नहीं रहूंगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने इससे भी दिलचस्प स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूं और अचानक उनकी ब्रेक 3 दिन बाद खत्म हुई और दोबारा वो ब्रेक पे चले गए। लेकिन उन्होंने उसके साथ कहा कि मैं इमरान खान से राहें जुदा कर रहा हूं, PTI से राहें जुदा करने का उन्होंने नहीं कहा। लेकिन इमरान खान साहब ने अब ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पार्टी की एक मीटिंग हुई है, उसमें खान साहब ने सारे लोग जो इस वक्त पार्टी में डटे हुए हैं उन्हें यह बात वाजे कर दी है कि अब कोई पार्टी छोड़े या ओहदे, मतलब या तो कोई ओहदा छोड़ रहा है, कह रहा है कि जी मैं PTI KP का सदर नहीं, आज के बाद मैं पार्टी का हिस्सा हूं। कोई कह रहा है मैं सेक्रेटरी जनरल नहीं हूं, मैं पार्टी का हिस्सा हूं। कोई कह रहा है मैं सीनियर नायब सदर नहीं, मैं पार्टी का हिस्सा रहूंगा, ताकि कल को मेरी आने की कोई राह जो है वो हमवार रहे ना। कल को अगर कुछ भी हो जाता है, माइनस के फॉर्मूले पे भी अमल दरामद होता है या कुछ भी होता है, तो ये सारी चीजें खान साहब ने आज इनके ऊपर गिरा दिया जी बाज़ाब्ता तौर पर बिजली। और इमरान खान गए हैं जी डट, क्योंकि आप देखिए असद उमर साहब गए, एक दिन भी वेट किया, उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। परवेज खटक गए, अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर लगा दिया। और इस दफा खान साहब उन लोगों को लगा रहे हैं जो टेस्टेड लोग हैं, जो इस भट्टी में जलकर कुंदन बन चुके हैं। फरूक हबीब साहब को जिस तरह से नॉर्थ पंजाब का सदर लगाया, दीगर ओहदे जो हैं इमरान खान साहब इस मर्तबा जो ओहदे हैं वो उस तरह से दे रहे हैं क्योंकि इस दफा हर चीज वाज़े हो गई है। मैं पहले भी ये बात करता आया हूं कि क्लिंजिंग का अमल जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लेवल की लीडरशिप के अंदर चल रहा है। इमरान खान जो ड्राई क्लीनिंग कभी शायद खुद ना कर सकते
और इमरान खान साहब ने यह बात कही है कि मुझे एक वो शीरी मजारी का है दुख और उसकी समझ आती है, उसकी उम्र, उसकी सेहत, अकेली खातून है, उसकी मुझे समझ आती है कि उसने पार्टी छोड़ी और उसे छोड़ देनी चाहिए थी। और दीगर खवातीन भी जिनके साथ मसले हो रहे हैं और कोई जेन्युइन रीजन हो, लेकिन जो लोग 2 दिन की जेल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे और उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, 2 दिन वो अंदर नहीं रह पाए और वो कह रहे हैं जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, उनकी दौड़ें लग रही हैं। खान साहब वो जो विजुअल थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर फवाद चौधरी साहब के, जिसमें वो भाग के अंदर जा रहे हैं जेल से बचने के लिए, दोबारा भाग रहे हैं आनिया जानिया, खान साहब को उसमें भी बड़े एतराजात थे। खान साहब ने कहा ये क्या हरकतें हो रही हैं इस वक्त, क्या आप ऑप्टिक्स क्या दे रहे हैं, भाई जेल ही है ना, कौन सा आपको कहीं इधर उधर लेके जा रहे हैं। अलबत्ता जो लोग डटे हुए हैं वो डटे हुए हैं, अली मोहम्मद खान डटा हुआ है, शहरयार अफरीदी डटा हुआ है, असद कैसर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने के बावजूद कह रहे हैं कि मैं पीटीआई का हिस्सा भी हूं और मेरा अपने चेयरमैन इमरान खान के साथ लगातार राबता भी है, मैं अपने चेयरमैन के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में भी हूं। अब खान साहब ने यह बात कर दिया है कि जी मेरी नजर में पार्टी छोड़े कोई या ओहदा छोड़े, मेरी नजर में वो एक है, मैं उसे एक ही छड़ी से हांकूंगा, यानी कि मैं इस सब के अंदर कोई दूसरी राय नहीं, कोई इधर उधर नहीं, कोई अगर मगर नहीं, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। इफ यू आर लीविंग दी पार्टी पोजीशन इन दिस क्रूशियल टाइम फॉर इमरान खान की डिक्शनरी में आप में और उस शख्स में जिसने पार्टी छोड़ दी, इस मौके के ऊपर साथ छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं है। इमरान खान साहब ने यह बात बड़ी वाज़ेह, बड़ी इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ, इससे ज्यादा दो टोक अंदाज में इमरान खान साहब ये बात नहीं कर सकते थे जो इमरान खान साहब ने ये बात कर दी है। और ये अभी न्यूज से मुंसलिक वकास खान उन्होंने खबर भी दे दी है और इस हवाले से मजीद डिटेल्स भी आ रही है। और पार्टी की मीटिंग के अंदर खान साहब ने कहा है, ऑब्वियसली देखे ना कि अब अगर कल को एक बंदा वापस आता है, असद उमर साहब वापस आते हैं, खान साहब क्या उमर अयूब को नीचे करके उसे ऊपर ले आए? क्या मियां असलम इकबाल जितना कुछ बर्दाश्त कर रहा है, बेटी का निकाह तक मनसूख हो गया, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया? क्या उस्मान डार के साथ जो कुछ हुआ? तो जो लोग इस सब के अंदर भाई जब आफत आई और कहा कि जी हम पीछे और वापस आ जाएं जी, वो खाने जब हलवा तैयार हो जाए वो कहें कि हम तो खाने के लिए खान साहब आपके साथ हैं, तो क्या खान साहब को एथिकली मॉरली उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए जो लोग आज डटे हैं? फॉर एग्जांपल परवेज खटक साहब, डगमगा गया उनका यकीन, अली अमीन गंडापुर डटा हुआ है, अली अमीन गंडापुर को सदर बनाया, परवेज खटक साहब वापस आए, तो क्या अली अमीन गंडापुर को वापस उठा के नीचे फेंक दें और परवेज खटक साहब को? नो हार्श फीलिंग्स फॉर खटक साहब, ये वो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं कि ये बनता भी नहीं है। और खान साहब ने कहा है कि पार्टी पोजीशन छोड़ने वाला भी मेरे लिए वैसे ही है, चाहे वो असद उमर है, चाहे वो फवाद चौधरी है, चाहे वो परवेज खटक है, मेरे लिए वो वैसे ही है जैसे किसी ने पार्टी को छोड़ दिया है। और ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप जितनी मर्जी लफ्जों का खेल खेलते रहें, जितनी मर्जी कोई लफ्फाजी करता रहे, जितनी मर्जी कोई अल्फाज का हेर फेर, जितना मर्जी कोई खेलता रहे लफ्जों के साथ, इमरान अहमद खान न्याजी की डिक्शनरी के अंदर सब जो है उन्हें एक ही छड़ी से आंका जाएगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ गया वो इमरान खान उसे अपनी साइड पे उसी तरीके से इमरान खान हर चीज नोट कर रहा है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, अब जो चीजें हैं वो और खतरनाक होती जा रही हैं। उस्मान बुज़दार साहब का आपको पता है, और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनके हवाले से भी ये बातें हो रही हैं कि जी उन्हें वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने गारंटी भी दी है कि मैं सब कुछ बता दूंगा। और फराह गोगी जो है उसे भी एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। फराह गोगी को भी वादा माफ गवाह बनाने की कोशिशें जो हैं वो इस वक्त की जा रही है, या फराह गोगी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये सब कुछ बुशरा बीबी पर लाने की कोशिशें हैं। अब नईम हैदर पंजोता साहब हैं जो कि वकील हैं इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने बल्कि जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हाथे से खान साहब को अरेस्ट किया गया तो पंजोता साहब जो है वो जख्मी भी काफी ज्यादा हुए। इमरान खान साहब का इन्होंने साथ दिया है हर तरह के थिक एंड थिन में, और बड़े अच्छे लॉयर्स हैं ये भाई जो है। और इन्होंने इस वक्त एक ट्वीट किया है, इट हैज बीन इन्फॉर्म्ड दैट अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट फॉर्मर फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी and her brother by the पाकपतन पुलिस, the details of which are being concealed। यानी कि एक केस जो है वो पाकपतन पुलिस ने बुशरा बीबी और उनके भाई, और ये खबर हमारे पास पहले ही आ चुकी थी कि बुशरा बीबी को प्रेशराइज करने के लिए उनकी जो फैमिली है, चाहे उनके भाई हो जाएं, चाहे उनके आल औलाद हो जाए, दीगर लोग हो जाएं, उन सब के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा, सो दैट बुशरा बीबी बिकम्स अ विटनेस अगेंस्ट इमरान खान। ये अल्टीमेटली एक ख्वाहिश है। और अब इन्होंने पंजोता साहब ने यह कहा कि हमें इस वक्त ये बताया गया है कि इनके खिलाफ बुशरा बीबी और उनके भाई के
के खिलाफ एक केस पाकपतन पुलिस जो है, पंजाब पुलिस, पाकपतन पुलिस ने रजिस्टर कर लिया है और इसकी डिटेल्स जो है वो छुपाई जा रही है। वी हैव फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिडन एफआईआर। ये जो एक खुफिया एफआईआर है, और खुफिया एफआईआर क्यों होती है? ताकि किसी भी लम्हे जब दिल किया उठा लें, गिरफ्तार कर लें। एंड आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन, लाहौर हाई कोर्ट कॉल्ड फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम ऑल कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशंस एंड स्पेशली फ्रॉम डीपीओ पाकपतन फॉर टुमारो। यानी इस सब के अंदर जितने अहम तरीन इदारे हैं उनसे भी, और स्पेशली डीपीओ पाकपतन जो है उनसे लाहौर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर लिया कि बताएं जी इनके ऊपर कौन सी एफआईआर है, किस एफआईआर को खुफिया रखा गया है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और मैं समझता हूं कि लड़ाई जो है वो घर तक अब आ चुकी है और इमरान खान साहब जो है उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ और उनके गिर्द घेरा तंग करके अल्टीमेटली टारगेट, अल्टीमेटली गोल तो आपको भी पता है कि क्या है। अल्टीमेट गोल यही है कि इमरान खान साहब जो है उन्हें फंसाया जाए। इमरान खान को किसी भी तरीके, आप देखें कि वो जो वकील जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा और पिटीशन दायर की थी, कल उसकी हेयरिंग थी, उन्हें पुरस्कार तौर पर क्वेटा में 15 गोलियां लगी हैं, उस वकील को मार दिया गया। और अता तारड़ साहब ने 2 घंटे में अपने तय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और वो जजमेंट भी उन्होंने दे दी कि इमरान खान उनके कत्ल में मुलव्विस है। ऑल्दो पीटीआई कह रही है कि यह भी एक तरह का फॉल्स फ्लैग है और इन्हें मरवा के इमरान खान पर डालने की कोशिश की जा रही है। और उसी तर्ज पर जिस तरह से 9 मई के वाकयात हुए, ये पीटीआई का ऑफिशियल मौकफ है। तो ये सब कुछ इमरान खान के खिलाफ ऑलरेडी हो रहा है। अब जरा आ जाते हैं हमारी तीसरी बड़ी खबर के ऊपर। जनरल कमर जावेद बाजवा 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पर आप पाकिस्तान के गली चौराहों में चले जाएं, जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो मौजूए गुफ्तगू है। और उनकी फ्रांस के अंदर जो एक टाउन है वहां पर उनकी वीडियो जो है वो वायरल हुई, किसी शख्स ने बनाई, बहुत गलीज और गंदी गालियां दी। बाजवा साहब जो है वो अपनी फैमिली के साथ और गालिबन अपने बेटे और अपनी बहू जो है उनके साथ और अपनी बीवी के साथ हॉलीडेज पर है। और यही रूट जो है, क्योंकि बाजवा साहब अब फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं मुबैना तौर पर जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि यही रूट, ये बड़ा अच्छा रूट है यूरो ट्रिप के लिए, एक बड़ा ट्रेडिशनल सा रूट है। फ्रांस से आप फिर स्विट्जरलैंड जाते हैं। जनवरी में मैं भी इसी रूट के जरिए आए, वेंट अक्रॉस द यूरोप पूरा जो है वहां पे। तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रिप है, बड़े अच्छे नज़ारे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाजवा साहब इन नज़ारों को उस इंडिपेंडेंस के साथ, उस आज़ादी के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे और उनके प्राइवेट जो एक मोमेंट्स होते हैं, मैं कभी भी इन चीज़ों को प्रमोट तो नहीं करता, बल्कि कल मैंने एक अपने वीडियो में भी कही कि बिल्कुल काबिल मजम्मत है, गालियां नहीं देनी चाहिए थी। बाजवा साहब की अहलिया भी थी, खातून के सामने गालियां नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प थी, बाजवा साहब ने भी उस शख्स को ये नहीं कहा मैं तुम्हें उठवा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। बाजवा साहब ने कहा कि मैं पुलिस बुला लूंगा। और ये एक मुल्क के अंदर जहां पर कानून होता है, जहां पर इदारे मजबूत होते हैं, वहां पे पुलिस पर एतमाद देखें कि बाजवा साहब किस चीज की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस बुलवा लूंगा। अगर यही बाजवा साहब रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान में होते और कोई बंदा गाली देता, बाजवा साहब ने कभी पुलिस की धमकी नहीं देनी थी। अगला शख्स भी कह रहा है कि पुलिस ना होती तो मैं इधर तुम्हें मार मार के गधा बना देता, और वो भी पुलिस से डर रहा है। वो भी दोनों जो है, दोनों का एतमाद जो है वो एक ही सिस्टम पे है, वो पुलिस है। और ये वो चीज है जो रूल ऑफ लॉ को भी हाईलाइट करती है। ये एक पहलू है जिसे जरूर ज़हन नशीन रखना चाहिए। अब एक और तस्वीर आई है बाजवा साहब की, स्विट्जरलैंड के अंदर गालिबन वो फिर रहे हैं और आप ये देख लें कि बाजवा साहब, उनकी अहलिया और साथ उनके जो बेटे हैं वो पीछे देख रहे हैं और बाजवा साहब जो है वो इग्नोर करके आगे जा रहे हैं। फिर एक और तस्वीर आई है जिसमें जनाब बाजवा साहब जो है, उनका बेटा जो है वो पीछे किसी से कोई बात कर रहा है या किसी को कुछ कह रहा है और बाजवा साहब जो है वो खड़े हैं, जैकेट पहनी हुई है और दूसरी तरफ बाजवा साहब का मुंह है। तो ये इस वक्त कुछ विजुअल्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जनरल बाजवा के हैं और ये जनरल बाजवा के जो साहबजादे हैं वो पीछे किसी से को कुछ कह रहे हैं। जो जनरल बाजवा को की तस्वीरें बनाने की कोशिश कर रहा है कोई बंदा, उससे कोई बात कर रहे हैं, कोई जूस शॉप है उसके बाहर खड़े हैं। तो ये भी इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब इस पर हम क्या कहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह की मान।